सदगुरु मेरा सूरमा कस कर मारा बाण नाम अकेला रह गया पाया पद निर्वाण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सब प्रेम नमस्कार है। इसके पहले अमरलोक नामक वीडियो बना था, तो उसमें बताया कि अमरलोक क्या है, हमें अमरलोक का परिचय मिला। मरमी होए सो जानो संतों ऐसा देश हमारा है, अवधू बेगम देश हमारा है। वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। तो वो न्यारा देश है, वही हमारा देश है। बिन बादल जहाँ बिजली चमके, जहाँ बिना बादल के बिजली चमकता है। बिन सूरज उजियारा है और बिना सूर्य के जहाँ पर उजाला है। बिना सीप जहाँ मोती उपजे, जहाँ बिना सीप का ही मोतियों का भंडार है। और बिन मुख बैन उचारा है और मुख नहीं है और वाणी होती है। ज्योत लगाए ब्रह्म जहाँ दर्प है, आगे अगम अपारा। तो कहाँ कबीर तहाँ रहन हमारी आत्मा, हमारी मतलब आत्मा की, जो हम आत्मा है, असल में हमारा निवास अमरलोक है। तो कहाँ कबीर तहाँ रहन हमारी, बूझे गुरुमुख प्यारा है। तो ये वही जान पाएगा जो गुरुमुख होगा। गुरु मतलब जो सद्गुरु जिन्होंने कर रखा, सद्गुरु की जिन्होंने शरणागत ले रखी है, उनको बताया गया कि बूझे गुरुमुख प्यारा। यानी क्या है कि अमरलोक या परम मोक्ष प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की नितांत आवश्यकता है। बिना सद्गुरु के हम वहाँ अपनी ताकत से नहीं। यानी अमरलोक और हमारे बीच की जो कड़ी है वो सद्गुरु जी। तो आइए, अब आपका ये जो वीडियो है, ये सद्गुरु नामक वीडियो है, इसका शीर्षक है सद्गुरु। तो सद्गुरु को समझते हैं। तो इस सद्गुरु वीडियो में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि कबीर सागर में डायरेक्शन दिया गया है, बताया गया है कि संतों सो सद्गुरु मोहि भावे। सद्गुरु कैसा होना चाहिए? तो बताया कि जो नयन अलख लखावे, जो अलख लखावे और डोलत डिगे न बोलत बिसरे, ना हिले डुले, ना बोलते हुए भूल जाए। जब उपदेश देवे, जब उपदेश देवे तो स्थिर रूप से उपदेश देवे। प्राण पूज्य क्रिया से न्यारा, और उस प्राण के माध्यम से और कोई क्रिया न करवावे, उससे अलग सहज समाधि सिखावे, जो स्वयं समाधि लग जाए, अपने आप सहजता से लग जाए। तो उसके लिए द्वार न रूद है, यानी आँख नाक आँख कान ये सब न बंद करें, मुंह और कान न बंद करें। द्वार न रूद है, पवन न रोके, और पवन को रोके ना। नहीं अनहद अरिझावे, और जो अंदर में अनहद की धुनें होती हैं तो इस धुन में मत उलझावे। तो कह रहे हैं कि सो सद्गुरु मोहि भावे। तो वही सद्गुरु वास्तव में प्रिय है। अब आगे जो है दरिया साहब कह रहे हैं
पलटू साहब कह रहे हैं कि जो सद्गुरु का स्थान है, सद्गुरु सिकली गर मिले तब छूटे पुराना था। कह रहे हैं जब सिकली गर गुरु मिलेगा तभी हमारे दाग छूट पाएंगे। ऐसा पलटू साहब कह रहे हैं। कहे छूटे पुराना दाग, यानी जो जन्म जन्म के जन्म जन्मांतर से हमारे अंदर जो दाग लगा हुआ है तो उसको छुड़ाने के लिए छुटे पुराना दाग गड़ा मन मूर्छा माही, और सद्गुरु पूरे बिना दाग ये छूटे नहीं। जब सद्गुरु मिलेंगे तभी छूटेगा। सद्गुरु क्या करेंगे, झावा लेवे जोग और तेग को मलय बनाई, और जौहर दिए निकार सूरत की रचा। तो सुरती से जो है वो हमें चेतन कर देंगे, हमारी सुरती। शब्द मस्कला करे ज्ञान का कुरड लगावे, और जोग जुगत से मलय दाग तब मन का जाए। तो जो सद्गुरु मिलेंगे वो हमारे मन को साफ करेंगे। तो पलटू कह रहे हैं कि पलटू सैफ को साफ कर बाद धरे वैराग, और सद्गुरु सिकली गर मिले तब छूटे पुराना। अब इसी पे पलटू साहब जी ने भी कहा कि दरिया भवजल अगम है, क्योंकि ये संसार बहुत ही अगम है, बहुत ही दुष्कर है, लेकिन इससे पार पाने के लिए सद्गुरु करो जहार, और त्यय पर हंस चढ़ाई के उतरे भवजल। तो जाके मन विश्वास है सद्गुरु ते ही संग। सद्गुरु विश्वास की चीज़ है। अब कोट काल झकझोरी हैं तब न हो चित भंग। और बताया कि 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके गुरु करें सो। और गुरु मिला तब जानिए मिटाई मोह तन ताप, और हरस शोक व्यापय नहीं तब गुरु आप। तो इस प्रकार गुरु से ही काम बनेगा। तभी कहा कि बिन गुरु क्या करेंगे, वो हमें वो सार शब्द, वो नाम देंगे, वो अमर लोक का टिकट देंगे, जिससे हम अमर लोक जा सकें। लेकिन बिना गुरु के बिन गुरु नाम न पई, वृथा जन्म गवाई हो। और जल भर कुंभ घरे जल भीतर, और बाहर भीतर पानी हो। उलट कुंभ जल ही समय है, तब का कही हो ज्ञानी हो। बहुत ज़्यादा ज्ञान से सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है। तो बिन करतल पखावज बाजे, ज्ञान सटीक होना चाहिए। बिन रसना गुण गाया हो, और गावन हार के रूप न रेखा, सद्गुरु अलख लखाया। है अथाह था सब इनमें, दरिया लहर समानी हो। और जाल डार का करियो धीमर, मीन का होएगा पानी। यानी हम मीन को ढूंढने निकले, लेकिन मीन पानी हो गया तो आप कैसे ढूंढ पाएंगे। ये थोड़ा आध्यात्मिक बड़ा टेक्निकल बातें हैं। पंछिक खोज और मीन के मार्ग, ढूंढे न कोई पाया हो। 3 प्रकार का मार्ग बताया गया है, जिसमें जो है मीन मार्ग है। तो कह रहे हैं कि मीन के मार्ग से जो अनाथ ध्वंस सुनी जाती है वो मीन मार्ग है। तो कह रहे हैं कि मीन मार्ग से हम अमर लोग नहीं पहुंच सकते। तो कहाँ कबीर साहब जी कह रहे हैं कि कहाँ कबीर सद्गुरु मिल पूरा, और बोले बोला। तो सद्गुरु जब पूरे सद्गुरु मिलेंगे तब वो हमें जो है पार लगा देंगे, क्योंकि सद्गुरु ही वो अलग लखा सकते हैं। तो इस पर
कबीर सागर में कबीर साहब जी ने कहा है कि संतों सदगुरु अलख लखा, परम प्रकाशक पुंज ज्ञान घट घट भीतर दर्शाया, मन बुद्धि वाणी जाहि न जानत, यानी मन बुद्धि और वाणी से नहीं जाना जा सकता। वेद कहत सकुचाया, यानी वेद में भी वो बातें नहीं मिलेंगी। अगम अपार अथाह अगोचर नेति नेति, ये सब वेद ने गाया। तो शिव सनकादि आदि ब्रह्मा के वो प्रभु हाथ न आए, यानी जो जिन पुरुष की बात हुई है, जिन परम पुरुष की बात हुई है, जो हमारे अंशी हैं, वो अंशी को शिव सनक सनंदन सनत कुमार आदि ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए। और आगे बता रहे हैं कि व्यास वशिष्ठ विचारत हारे, कोई पार ना पाए। ना तो वेद व्यास जी भी उनको जान पाए, ना वशिष्ठ जी महाराज ही जान पाए, और वो लोग जो है भव सागर में ही हैं, पार नहीं कर पाए। ऐसा कबीर सागर में कबीर साहब जी ने कहा। अब बता रहे हैं कि तिल में तेल, जैसे तिल में तेल होता है, काष्ठ में अग्नि और लकड़ी में अग्नि होती है, घृत पय माहि समाया, और दूध में जैसे घी समाया हुआ है। तो ऐसे ही बताया कि शब्द में अर्थ, यानी शब्द में अर्थ है, पदार्थ पद में, और पद में पदार्थ भरा हुआ है, और स्वर में राग सुनाया, और जो स्वर में वो राग है। ऐसे ही बता रहे कि बीज माहि अंकुर तरुषा, और जो बीज होता है उसी के अंदर क्या होता है, अंकुर होता है, उसी के अंदर पूरा पेड़ पल्लव, पूरी शाखाएं होती हैं, उसी के अंदर पत्र फूल फल छाया, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, और उसी पेड़ से छाया मिलती है। तो बतला रहे हैं कि त्यों आत्म में है परमात्मा। इसी प्रकार से हमारे अंदर जो आत्मा का निवास है, उस आत्मा में ही परमात्मा का वास। ब्रह्म बीज अरु माया, तो कहाँ कबीर कृपाल कृपा कर निज स्वरूप पर खाया, जब तप योग यज्ञ व्रत पूजा सब जंजाल छुड़ाया। यानी जब सद्गुरु मिल जाएंगे तब जो है कबीर साहब जी बता रहे हैं कि वो हमारे निज स्वरूप को परखा देंगे, समझा देंगे, और जो बाह्य आडंबर जब तप योग यज्ञ व्रत पूजा ये सब तब छूट जाता है, क्योंकि तब सद्गुरु सहज समाधि के तरफ हमको लेकर चलते हैं। तभी बताया कि अगम ना गुरु बिन समझ पाए, वो अगम है तो बिना गुरु के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 4 वेद पढ़ पुराने 18 9 सठ खट खोज मरे, और ज्ञानी भय भरम नहीं छूटा। बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन भरम जो असली चीज को जानना उसको नहीं छूट पाए, और झूठा वाद करें, और विश्वास आस कर मन की नहीं पन टेक डरे, क्योंकि काल सनातो जुग जुग खावे। जो काल है, महाकाल है, वो जन्म जन्मांतर से, अनंत युगों से वो हमें इसी प्रकार से जन्म और मृत्यु के फेरे में ढाल कर रखता है। तो वही बताया कि काल सनातन जुग जुग खावे, चर और अचर चरे, और बिन सत्संग और संत। ये सब विवेक की जागृति कब होगी? जब सत्संग मिलेगा और जब संत मिलेंगे। तो बिन सत्संग और संत बिन बेरी विकट को विपद है। तो ऐसा जो भंवर में फंसा रखा है, उससे छुड़ाने वाला, इतनी बड़ी विपत्ति
भक्ति से छुड़ाने वाला सद्गुरु ही है। तो इस पर कहा कि तन बैराट जीव तेरे तुलसी सहजय भव। तो तुलसी साहिब जी कह रहे हैं कि जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो बहुत ही आसानी से भवसागर सहज में ही पार हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अब बताया कि सद्गुरु हम खोजने चले तो सद्गुरु कैसा होना चाहिए। तो बताया कि गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेलने दांव और दोनों डूबे बापुरे चढ़ पत्थर खेलना। यानी सद्गुरु की खोज में सबसे पहले गुरु शुद्ध होना चाहिए, सच्चा गुरु होना चाहिए और उसके साथ साथ में सच्चा शिष्य भी होना चाहिए। तो बताया है कि जाके ही साहिब नहीं और शिष्य शाखों की भूख तो तेजन ऊझा ऊखसी ज्यों दाझा। यानी हृदय में जिसके साहिब नहीं है, परम पुरुष नहीं है, तो वो जो है सूखे के समान है। क्यों सूखे के समान है? क्योंकि उन्हें भी सद्गुरु नहीं मिला। इसलिए सद्गुरु की खोज नितांत आवश्यक है। तभी बताया कि गुरु गुरु में भेद है, क्योंकि इस संसार में बहुत से गुरु हैं। तो बताया गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव और सोई गुरु नित बंदिए शब्द बतावे ता। तो ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जो हमें शब्द के माध्यम से हमें हमारे जो लक्ष्य हैं उस लक्ष्य की पूर्ति करा दें। और लक्ष्य की पूर्ति कराने के लिए क्या होना चाहिए कि पूरे सद्गुरु, संपूर्ण पूर्ण सद्गुरु की जरूरत है। पूरे सद्गुरु के बिना पूरा शिष्य ना हो। जब तक पूर्ण सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक शिष्य अधूरा रह जाता है। तो पूरा सद्गुरु ना मिला सुना अधूरी सीख और स्वांग यति का पहिर के घर घर मांगा। जैसे आजकल देखा जाता है कि लोग गुरु करते हैं, गुरु शिष्य बनाते हैं और शिष्य को कहते हैं कि जा करके भीख मांग कर लाओ। तो ऐसे जो गुरु मिलेंगे वो हमें भव से पार नहीं लगा पाएंगे। तभी किया है गुरु किया है देह का सद्गुरु चीन्हा नाई और भव सागर की जाल में फिर गोता। तो अगर हमने देह का शारीरिक खाली गुरु कर रखा है तो शारीरिक गुरु के अंदर वो क्षमता नहीं है कि हमको भवसागर से पार लगवा सकें। और जब तक हमको सच्चे सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक हम भवसागर में गोते खाते ही रहेंगे। और अगर हमने गुरु कर रखा है तो जे गुरु कर भी रखे हैं और जो गुरु ते भ्रम ना मिटे, जिन गुरु से हमारे अंदर का भ्रम न छूटे और भ्रांति न जीव की जाए और हृदय के अंदर हमें भ्रांति बनी हो, तो सो गुरु झूठा जानिए त्यागत देर न लाए। कहा अगर हमारे हृदय के अंदर भ्रांति बनी है, हम पक्के नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसा गुरु वो सद्गुरु नहीं है। इसलिए उनको छोड़ने में देरी नहीं करनी चाहिए। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए वार। और ऐसे असत्य गुरु अगर मिल जाएं तो उनको तजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। क्योंकि आप सच्चा नाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे और बार बार भवसागर में आना पड़ेगा। और अगर सच्चे गुरु मिल जाए तो सच्चे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहरा। अगर सद्गुरु सच्चे गुरु मिल गए तो अपने को पूर्ण विश्वास करके सद्गुरु के शरणागत हो जाना चाहिए। क्योंकि चंचल ते निश्चय भया
नहीं आवे नहीं जाए। तो फिर हमारे हृदय की, मन की जो चंचलता है वो खत्म हो जाती है और एक निश्चिंतता आ जाता है कि हम सही गुरु के पास, सच्चे गुरु के पास पहुंच गए। तो सद्गुरु जब मिल जाएंगे तो क्या होगा कि सद्गुरु ने तो गम कहा, भेद दिया आस्था। सद्गुरु वो सच्चे भेद को बता देंगे और फिर क्या करेंगे, सूरत कमल के अंतरे निराधार कर, और वो सूरत के को ले जा करके और हमारे जो अंशी हैं उनमें टिका देंगे, यानी हमारी सूरत को वो परम पुरुष से जोड़ देंगे। तो ऐसे सद्गुरु मिल जाएं तो हमारा काम बन जाएगा। इसलिए दरिया साहिब कह रहे हैं कि सद्गुरु ऐसा कीजिए जो लोभ मोह भ्रम नाहि। सद्गुरु ऐसा करना चाहिए कि जिस सद्गुरु के अंदर किसी प्रकार का ना लोभ हो, ना किसी प्रकार का मोह हो और ना किसी प्रकार का भ्रम हो। दरिया से न्यारा रहे और जिसे दरिया माए। दरिया का मतलब दरिया जी कह रहे हैं कि वो संसार से तो न्यारा रहे, संसार से ऊपर उठ के रहे, लेकिन चूँकि हम संसार में हैं इसलिए उनको संसार में ही आकर के और हमें सद्ज्ञान देना होगा। इसलिए दरिया में तो रहें, संसार में तो रहें, लेकिन संसार से ऊपर उठकर रहें। फिर बताया कि सद्गुरु ऐसा कीजिए जाका पूरन मन और अंतोले ही देते हैं नाम शरीफा। तो सद्गुरु ऐसा करना चाहिए कि जो हमें उस सतनाम को प्रदान कर सके। गुरु तो ऐसा कीजिए जो सब वस्तु लायक हो। गुरु ऐसा होना चाहिए कि वो सब प्रकार से हर चीज़ की जानकारी उनके अंदर हो और यहाँ दिखावे शब्द में, यहाँ हमको शब्द का ज्ञान दे करके तो लखा दिया, समझा दिया और हमें विश्वास हो गया, लेकिन वहाँ पहुँचावे लोग वो सद्गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो यहाँ हमें तो विश्वास दिला ही दें और हमें वहाँ यानी अमर लोक में पहुँचाने वाले हों। ये इम्पोर्टेंट है। और गुरु तो ऐसा कीजिए तत्व दिखावे सार और पार उतारे पलक में दर्पण दे दाता। तो सद्गुरु पार उतारने वाले होने चाहिए। तो इस प्रकार सच्चे गुरु को प्राप्त कर उनकी शरण में